हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। आज हम साइंस का फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट्स हों तो वह डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस पेंडेमिक के समय में बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस लेसन में हम जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस तरह से अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स और किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है वह हम देखेंगे। तो इसमें हम प्लांट्स के भी अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे और एनिमल्स के भी अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। A great variety of plants is found on earth. इस अर्थ पर बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स हमें मिलते हैं. Some plants have colorful flowers. Some plants grow in water, whereas some are to be found in deserts which have a scarcity of water. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसमें कलरफुल फ्लावर्स आते हैं. कुछ प्लांट्स जो हैं डेजर्ट में उगते हैं और वहाँ पर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है तो भी वो वहाँ सरवाइव करते हैं. सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन्स. और कुछ जो प्लांट्स होते हैं दे आर फाउंड इन स्नोई रीजन्स, मतलब बर्फ़ वाले प्रदेशों में ये पाए जाते हैं. सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप वेयर सम आर ह्यूज इन साइज. कुछ जो होते हैं प्लांट्स हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, वेरस कुछ जो होते हैं बहुत ह्यूज ट्रीज़ के रूप में होते हैं. लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी. जिस तरह से प्लांट्स में डाइवर्सिटी होती है एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के होते हैं. सम आर यूनिसेल्यूलर. कुछ एनिमल्स यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं. सम आर वर्टिब्रेट्स. कोई किसी में वर्टिब्रेट कॉलम होता है, मतलब पीछे एक सीधी हड्डी होती है जिसकी वजह से वो खड़े रह सकते हैं, वेरस अदर्स आर इनवर्टिब्रेट्स. और कुछ में इस तरह का कि बोन नहीं पाई जाती है. सो दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स. ये वर्ल्ड जो है बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स से भरा हुआ है. कुछ एक्वाटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, एम्फीबियन है, रेप्टिलियन है, एरियल एक्सेट्रा. सो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे, कुछ पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं. कुछ रेप्टिलियंस होते हैं जैसे कि गिरगिट और लिजर्ट है. और कुछ एरियल मतलब कुछ पक्षियों जिसकी तरह होते हैं जो उड़ सकते हैं या पक्षी होते हैं. सो ये ऑब्जर्वेशन हमारे अंदर एक क्वेश्चन लाता है, हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू ए बीइंग. ये डाइवर्सिटी में इनमें किस तरह से आती है. सो लेट अस सी. हम यह देखेंगे जैसे कि हम देखते हैं आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइम. क्या हम कश्मीर और राजस्थान में एक ही तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं? तो इसका आंसर होगा नो. अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट और वेदर उसके अनुसार ये एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पे होते हैं. जैसे कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार फ्लोरिश इन स्नोई रीजन्स लाइक कश्मीर. कश्मीर में कॉनिफरस ट्रीज मतलब कोन के शेप में जो ट्रीज़ होती हैं जैसे पाइन और देवदार वह ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती हैं. हाउएवर इन डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकाशिया बबूल आर टू बी फाउंड. और कुछ में राजस्थान जैसे डेजर्ट में प्लांट्स लाइक कैक्टस यानी कैक्टस या अकाशिया या बबूल जो बोलते हैं वह मिलते हैं. द कैमल और डेजर्ट एनिमल इज़ नॉट फाउंड इन कश्मीर. जो कैमल है जो डेजर्ट का एनिमल है वो कश्मीर में हमें नहीं मिलेगा. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंसेस. तो अब इसका रीज़न क्या है कि ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. तो इसका रीज़न है अडेप्टेशन. तो व्हाट इज़ अडेप्टेशन? Gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. जो बॉडी पार्ट्स में कुछ सर्टन चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं? अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, क्लाइमेट, वेदर, इसकी वजह से कुछ चेंजेस होते हैं और बॉडी जो होती है वो अपने आप को सराउंडिंग में एडजस्ट करने की कोशिश करती है और इसी को ही हम
अडेप्टेशन कहते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये हमें देखने को मिलते हैं। अब अडॉप्टेशन इन प्लांट्स हम सबसे पहले देखेंगे, तो इसमें हमें कुछ प्लांट्स के बारे में देखिए टेबल में दिखाया है। लोटस है, कैक्टस है, बनियान है। तो लोटस वी नो कि इट इज़ एक्वाटिक प्लांट, ये पानी में पाया जाता है। कैक्टस इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट, एंड बनियान ये हमें अपने आसपास के सराउंडिंग में भी देखने को मिलता है, और फॉरेस्ट में भी या जंगल में भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम अडॉप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज़ में अगर हम गए, जैसे रिवर है, ब्रूक है, पॉन्ड, लेक, तो हम वहाँ पे क्या क्या प्लांट्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कुछ प्लांट्स इस तरह दिखाई देते हैं। देखिए, सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल। कुछ पानी में पाए जाने वाले एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनकी रूट्स जो होती हैं पानी की सतह में एकदम नीचे तक गई हुई होती हैं। एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़, मतलब वाटर बॉडीज़ के एकदम बॉटम में गई हुई होती हैं। द स्टेम्स आर सबमर्ज्ड वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस। उनके स्टेम्स भी अच्छी तरह से उस सराउंडिंग में रहते हैं, और उनके लीव्स और फ्लावर्स जो रहते हैं वो पानी के सरफेस पर तैरते रहते हैं। हाउएवर सम प्लांट्स आर इंटायरली अफ्लोट, और कुछ प्लांट्स तो पूरी तरह से पानी पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल, उनके रूट्स भी सॉइल के अंदर नहीं जा गई रहती हैं। द सरफेसेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर। ये जो लीव्स और स्टेम्स रहती हैं एक्वाटिक प्लांट्स की, उनके ऊपर वैक्सी लेयर का कवर होता है, जिसकी वजह से पानी उस पर ठहरता भी नहीं है, और ये स्टेम और लीव्स जो हैं वो पानी में रोट नहीं होते, ख़राब नहीं होते। लीव्स ऑफ सम aquatic plants आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन, और कुछ जो aquatic plants के लीव्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं रिबन की तरह, और वह दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट्स ऑफ वाटर। और पानी का कितना भी तेज बहाव हो, यह जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स रहते हैं वो उस पर फ्लोट करते रहते हैं, उनके साथ ही तैरते रहते हैं। एयर स्पेसेस इन द स्टेम्स एंड petioles ऑफ द aquatic plants आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर, और कुछ एयर स्पेसेस होते हैं उनके स्टेम में, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स हैं वो फ्लोट करते हैं। देखिए, अभी हमने देखा लोटस प्लांट हाउ दे फ्लोट ऑन वाटर, और यहाँ पर एक लीफ देखिए जिस पे वैक्सी लेयर है। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे अडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि टेक 2 potted plants, one a cactus and the other a leafy plant. Tie plastic bags loosely around the leaves of these plants एंड कीप देम इन द सनलाइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। एक दो पॉटेड प्लांट्स अगर हम लेते हैं, एक में कैक्टस है और दूसरा अदर लीफी प्लांट है, और उनके आसपास अगर हम प्लास्टिक बैग्स बांध देते हैं तो क्या होता है, लूजली बांधेंगे तो हम बाद में क्या देखते हैं अर्ली मॉर्निंग में कि जो कैक्टस प्लांट है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दिन में, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारा फूड और पानी स्टोर करके रखती है। लेकिन जो अदर लीफी प्लांट है उससे पूरी तरह से बार बार सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, हवा, पानी और फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उस प्लांट पर असर होगा। तो अब हम देखेंगे कि डेजर्ट में प्लांट किस तरह सर्वाइव करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स आर इधर leafless or the leaves are like small needles or have been modified into thorns। डेजर्ट प्लांट्स जो रहते हैं वो लीफलेस होते हैं, उनमें हमें मोस्टली लीव्स नहीं दिखाई देती, लेकिन या तो वो लीव्स जो रहती हैं ना वो कन्वर्ट हुई रहती हैं किस तरह से, स्मॉल नीडल्स में, जिसे हम थॉर्न्स या कांटे भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज देयर वेरी लिटिल वाटर बाय एवापोरेशन, जिसकी वजह से उनमें से बहुत कम पानी एवापोरेट होता है। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज़ देयर फॉर फ्लैशी, और स्टेम जो रहता है बहुत मात्रा में पानी, वाटर एंड फूड को स्टोर करके रहता है, जिसकी वजह से उसका जो अंदर का भाग रहता है ना वो बहुत फ्लैशी होता है। एलोवेरा हमने देखा है, मोस्टली एलोवेरा हमारे घर के आसपास लगा रहता है, अगर हम उसको कट करके उसकी लीफ को देखेंगे, देखिए कितनी फ्लैशी होती है, उसमें पानी और उसका फूड बहुत स्टोर करके रखती है वो। इस तरह से ये डेजर्ट प्लांट होते हैं। देयर रूट्स जो रहते हैं, द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। लीव्स नहीं भी रही तो भी इसके स्टेम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड और वाटर लेते हैं। देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। इसके जो रूट्स रहते हैं वो बहुत डीप जाते हैं सॉइल के अंदर, और वहाँ फिर वह पानी जो है कलेक्ट करते हैं।
देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स टू, और इन प्लांट्स के ऊपर भी बहुत सारी वैक्सी लेयर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। स्नोई रीजन में प्लांट्स किस तरह से अडाप्ट करते हैं। देखिए, प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स मेनली इंक्लूड कोनीफर्स लाइक देवदार एंड पाइन। हमने देखा लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्नोई रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं लाइक देवदार एंड पाइन, वो कोन के आकार के होते हैं। उनका जो शेप होता है ना, वो कोन के जैसा होता है, जिसकी वजह से उस पर बर्फ़ नहीं ठहर पाती है। दीज ट्रीज़ आर कॉनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस की वजह से भी अगर वहाँ बर्फ़ गिरती है तो उस पर नहीं ठहरती है, जिससे उस पेड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। इन द हैवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन्स, देयर कॉनिकल शेप प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम द accumulating on the trees, and the thick bark helps the trees to withstand the cold। और इसका bark जो रहता है ना, छाल जो होती है बहुत थिक होती है, जिसकी वजह से यह कोल्ड में भी या फिर स्नोई एटमॉस्फेयर में भी अपने आप को सर्वाइव करवाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अडॉप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अभी फॉरेस्ट रीजन में अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं प्लांट्स। तो अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हमें ट्रीज़ है, छोटे पौधे हैं, सब तरह के पौधे हमें प्लांट वहाँ पे फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। दिस प्लांट्स कम्पीट अमंगस्ट दैमसेल्व्स फॉर सनलाइट। और ये सभी प्लांट्स आपस में कम्पीट करते हैं, कहाँ, किसके लिए, सनलाइट के लिए। हैंस ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स एंड वाइन्स ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ द ट्रीज। और ऐसे समय में ये जो क्लाइंबर्स वगैरह जो रहती है, वह भी बहुत से बड़े बड़े पेड़ों का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन। और इसी तरह स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स होती हैं, जो छोटी छोटी, हमें देखना बेल के अंदर ये भाग दिखाई देता है, तो ये जो रहती है वो भी धीरे धीरे करके पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये पेड़ पौधे सारे जंगल में सरवाइव करते हैं, अपने आप से सनलाइट की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ अडप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। अभी ग्रासलैंड प्लांट्स में क्या होता है, ग्रासलैंड में क्या प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं। डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में बहुत सारे बुशेस और ग्रासेस हमें दिखाई देते हैं। फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और इन ग्रासेस की रूट्स जो होती है वो फाइब्रस होती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, मतलब मिट्टी जो है वो ख़राब नहीं होती है, या फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी का जो बोलते हैं ना, ख़त्म नहीं होती है। ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रीजन्स आर वेरी टॉल। और इक्वेटोरियल रीजन्स में ग्रासेस बहुत टॉल होती है, जहाँ पर एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। जिसमें टाइगर और डियर है, ऐसे बड़े बड़े एलिफेंट्स, ऐसे बड़े जो एनिमल्स है वो भी छुप कर रहते हैं, मतलब दिखते हैं वहाँ पर। हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन्स आर वेरी शॉर्ट। लेकिन जो ग्रासेस कोल्ड रीजन्स में होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस। और ऐसी जगह में हमें रैबिट जैसे एनिमल्स दिखाई देते हैं। वास्ट मीडोज़ आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज इन प्लेन्स। और प्लेन्स और हिली एरियाज़ में हमें बहुत सारी ग्रासेस ऐसे छाई हुई मीडोज़ की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखेंगे अडॉप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर autotrophic. However, plants like Dodder cascata are parasitic. इसमें हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ द डॉडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम। हम देखते हैं अक्सर बहुत जगह हमें कभी कभी किसी पेड़ पर देखना येलो कलर की एक बेल चढ़ी हुई दिखाई देती है, उसमें ना फूल होते हैं ना पत्तियाँ होती हैं, बट दे क्लाइम ऑन द अदर ट्री और प्लांट ओनली। और फिर वो क्या करती हैं, दे आर एक्चुअली पैरासिटिक। और ये क्या करती हैं कि लीफलेस होती हैं एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, दैट्स वाई इट्स कलर इज़ येलो। हाउएवर इच हैज़ हस्टोरियल
सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। इसकी जो रूट्स होती हैं वो सक करती हैं, क्या सक करती हैं, न्यूट्रिएंट्स सक करती है। कहाँ की? होस्ट प्लांट की, जिस पे यह चढ़ती हैं उसके जो रूट्स के या उसके अंदर के सारे जो वाटर एंड फूड होता है वो सक कर लेती हैं। दीज रूट्स पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल ऑफ द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड। पूरी तरह से होस्ट प्लांट पर डिपेंड रहती हैं। यहाँ देखिए वन पिक्चर ऑफ कस्काटा इज गिवन टू अस। और इसी तरह फंगाई के बारे में हम देखेंगे। फंगाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसी तरह फंगाई भी एक तरह का प्लांट ही है और ये जो है मोस्टली पैरासिटिक प्लांट है और ये क्लोरोफिल भी नहीं होता है इसमें और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड एंड दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये मोस्टली हमें अपने घर में ही देखने को मिलती है। अगर हम 2-3 दिन चपाती को इसी तरह पड़े रहने दें या रखी रहे किसी डब्बे में बंद होकर, तो 2 या 3 दिन बाद हम उस पर कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का ऐसा फाइबरस सब्सटेंस देखते हैं कि वो क्या होती है, वो फंगाई होती है। तो वह भी क्या है, एक तरह से पैरासिटिक प्लांट होता है। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इनमें रूट लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है जो उसी फूड में से अपना अपना फूड निकाल लेता है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। हमें पता है प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रोसेरा। और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन वगैरह उन्हें नहीं मिल पाता है, जैसे ड्रोसेरा प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, एट्सेट्रा। फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स। और ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं या फिर उनको ले लेते हैं अपने अंदर ताकि उसमें से वो नाइट्रोजन ले सकें। अडेप्टेशंस आर सीन इन दीज प्लांट्स विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड होल्ड देम कैप्टिव। और इस तरह से ये जो प्लांट्स रहते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अडेप्टेशन इन एनिमल्स देखेंगे।